अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपका ज़र्दा बहुत अच्छा रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 टेबल स्पून घी ले लिया है और उसमें 6 इलायचियाँ डाल दी हैं। जब इलायचियों का कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 केजी ही राइस हैं, तो 1 केजी ही मैंने चीनी ली है और इसमें 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। और आँच को आपने बिल्कुल ही लो कर देना है और इसको हमें लो आंच पर ही पकाना है। इतना पकाना है कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। तो जब तक ये चीनी मेल्ट हो रही है, दूसरे फ्लेम पर मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मेरे पास 1 केजी सेला चावल हैं, इनको मैंने 1 घंटा पहले ही भीगने के लिए रख दिया था। तो जब भी आपको चावल बनाने हो पहले ही भिगोएं, उससे चावल लंबा लंबा बनता है। तो देखें चावल पानी में उबाल आ चुका है, तो चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। और चावल डालने के बाद आपने इसके अंदर ऑयल भी डालना है ताकि जो आपके चावल हैं वो खिले खिले ही बने, आपस में जुड़े नहीं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तो देखिए उबाल आ गया है। तो ये जो वाइट इसके ऊपर आ रहा है ये हटा देंगे हम। और चावलों को मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके का आपने गलाना है, क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज़ है चावलों को गलाना। तो हमें इसे 1 कनी चावल बनाना है, तो 1 कनी देखने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप चावल लें और इस तरीके से इसको प्रेस करके देखें। तो अभी देखें ये सख्त है चावल, ये 3 उसमें टूटा है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट नहीं है चावल। जब आपका देखें, आपको मैं दोबारा से चेक कराती हूँ। अब थोड़ी देर और मैंने पकाया है, तो देखें अभी भी ये परफेक्ट रेडी नहीं हुआ है। अब आप देखें, ये देखें चावल जब इस तरीके से एक साथ बिल्कुल जो है टूटेगा, सिर्फ 1 कनी उसकी अलग होगी, तो इसका मतलब है चावल परफेक्ट है। तो इसको मैं अब छान लेती हूँ स्टेनर की मदद से। तो इस तरीके से हम सारे चावलों को छान लेंगे। और दूसरे हमने फ्लेम पर शीरा बनने के लिए रखा था, तो ये पक रहा है। तो ये देखें इस तरीके का आपने शीरा रेडी करना है। एक तार का शीरा रेडी नहीं करना है, अगर एक तार का होगा तो चावल क्या होंगे, सख्त हो जाएंगे आपके। तो इसके बाद मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया है, 3 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस डाल के इसके बाद आपने इसमें चावल डाल देने हैं। तो फ्लेम को जो है आपने हाई कर देना है, उनको मिक्स करें। इसके बाद इसमें हम नारियल, जो भी आपके पास मेवा जात हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नारियल डाल दिया है। यहाँ मेरे पास 3 कलर के कलर हैं, रेड है, ग्रीन है और ऑरेंज कलर है, यानी ज़र्दा कलर। तो इन सब में मैंने केवड़ा एसेंस 1 टेबल स्पून डाल दिया है। तो देखें यहाँ हमें इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अब इसके अंदर हम बादाम डाल देते हैं। इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो देखें अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, साइड में आपको नज़र आ रहा है भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इतना पानी भी हमें इसमें नहीं छोड़ना है, पानी को बिल्कुल ड्राई कर देना है। तो देखें यहाँ पानी ड्राई हो गया। तो इसमें अब मैं कलर डालूँगी ऊपर से। तो पहले ग्रीन कलर डाला, फिर हमने रेड कलर डाला है। कलर आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, बस 1 टेबल स्पून ही बनाना है। तो ये देखिए तीनों कलर डाले। ऊपर से हम इसमें अशरफियाँ डाल देंगे। तो मेरे पास अशरफियाँ हैं यहाँ पर 2 कलर की, ये डाल के हम इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद देखें हमने इसे खोल दिया है। तो देखिए सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है हमारा ज़र्दा। तो इसको हम हिला लेते हैं इस तरीके से। तो ज़र्दे को पकने के बाद फ़ौरन ही हिलाना नहीं चाहिए, 5 मिनट उसको रेस्ट पे छोड़ दें, उसके बाद आप हिलाएं, तो उससे जो है कलर बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा मज़ेदार सा यम्मी सा ज़र्दा बन के रेडी हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।